हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रिजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो आज पॉलिटी का दूसरा चैप्टर लेके आ गए हैं दोस्तों, संविधान का निर्माण। इस टॉपिक से आज हम MCQ टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। तो मैं ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो संवैधानिक विकास, जो भारत के संवैधानिक विकास जो है पॉलिटी का पहला चैप्टर करवा दिया हूँ। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है दोस्तों, तो जाकर के उसको पहले देखिए। बेसिक से मैं पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल क्वाइट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नाम एक गिनवाओ मुझको, नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूँ डरने से कुछ होता है क्या, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, बताओ। तो चलिए इसी के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं संविधान के निर्माण से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं ये कौन सी बुक से मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो अंकित भाटी की जो सामान्य अध्ययन की बुक है वो बहुत ही शानदार बुक है। तो उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल BRA एजुकेशन सेंटर जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं या बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसकी पूरा शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, पूरा GK GS पूरी बुक, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। तो बताना है कि लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, ठीक है। अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA के संविधान से। USA में यानी कि अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA के संविधान से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। IAS 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, या संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन को जो है बार बार एक दो बार देख लीजिए एकदम ध्यान से, आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों को चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं, तो उसको भी बताइए, मैं बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बताऊं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की परिकल्पना को प्राप्त किया गया है। बताना है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए APF 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इसको एक बार वीडियो देखिए। देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताते रहें दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। बताना है कि इनमें से कौन से जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
तो देखिए पहला ऑप्शन है एनजी अयंगर, ऑप्शन बी है केएम मुंशी, ऑप्शन सी है बीएन राव, ऑप्शन डी है मोहम्मद सदुल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीएन राव। बीएन राव जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और ये तीन ऑप्शन जो दिया है एनजी अयंगर और ऑप्शन बी के एम मुंशी और ऑप्शन डी मोहम्मद सादुल्ला, ये सभी जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य जो है सात टोटल जो थे, सात थे, और इनके दो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? बताना है कि सुशासन की विशेषता नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, उसी के अनुसार बताते हैं इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है जवाबदेही, ऑप्शन बी पारदर्शिता, ऑप्शन सी कानून का नियम, ऑप्शन डी लाल फीताशाही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो बताना है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा, बी आर अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट। ठीक है, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक असत्य है? बताना है निम्न में से कौन सा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। तो ये इसका जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी सभी सही है। देखिए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, ये गलत है। गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया है, बिल्कुल सही। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो बताना है कि संविधान की उद्देशिका कहें या प्रस्तावना कहें या प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल इंग्लिश में बोलते हैं और उद्देशिका को प्रस्तावना भी बोलते हैं, तो उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है ये बताना है दोस्तों। तो केवल एक बार, ठीक है, केवल एक बार उसमें संशोधन किया गया है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो ये बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका, प्रियम्बल में। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका, हमारा प्रस्तावना, हमारे देश का संविधान अगर देखना है दोस्तों कैसा है, जैसे हम लोगों को तो जानते ही हैं, अगर विदेशी जो नहीं जानता है भारत का संविधान कैसा है तो उसका प्रियम्बल केवल देख ले तो जान जाएगा कितना भारत का शानदार संविधान बना है। ठीक है दोस्तों, अपना देश का संविधान बहुत ही शानदार है। ठीक है, और प्रियम्बल तो इतना गजब है कि प्रियम्बल को मतलब पढ़ करके ही समझ जाते हैं लोग कि मतलब भारत का संविधान किस प्रकार बना है।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो ये बताना है कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था, निम्न में से कौन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से ली गई है? बताना है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश से। फ्रांस देश से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन। ठीक है, स्वीडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किससे किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? तो स्वीडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एसएससी जेईई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की सूची जो है अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरिश भी बोला जाता है इसको। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? देखिए भारत में जो है एकल नागरिकता है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है दोस्तों। देखिए एकल नागरिकता क्या है और दोहरी में बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। जैसे दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, और स्टेट तो हमारा उत्तर प्रदेश है और देश भारत है। तो हम भले उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, लेकिन हमारी नागरिकता, हम हमारे आधार कार्ड में कुछ भी लिखा तो क्या लिखा रहता है? भारत सिटीजन ऑफ इंडियन। ठीक है, तो उसमें जैसे अमेरिका में क्या होता है तो ऐसा नहीं होता है। तो उसमें जो अगर जैसे मान लीजिए स्टेट उनका उत्तर प्रदेश ऐसे करके नाम कुछ होगा, तो उत्तर प्रदेश का नागरिकता तो रहती है, और देश जैसे अमेरिका उनका देश होगा तो अमेरिका की भी नागरिकता होती है। तो इस प्रकार जो है उनकी दोहरी नागरिकता हो जाती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता समझ में आया होगा दोस्तों। तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है तो इसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? बताना है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस के संविधान से। अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी पहले भी आया था, तो एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये बताना है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 है, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश
ब्रिटिश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो बताइए आप लोग कहाँ से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का सी, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है ये बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा, कनाडा के संविधान से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि संघ की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए एसएससी जेईई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका भी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा का संविधान। ठीक है, ऑप्शन डी कनाडा का संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसको एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा का संविधान से। ठीक है, कनाडा का संविधान से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत शानदार लगा होगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? बताना है कि जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, देश का नाम बताइए। तो आप लोग कमेंट करके बीच बीच में बताते रहें, या सभी क्वेश्चन को बता सकते हैं कमेंट में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो बताना है कि न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था, वो देश का नाम बताइए। तो आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो बताइए ये स्टेटमेंट किसका है कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट है कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 32 में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है दोस्तों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
देखिए, यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। देखिए, सभी क्वेश्चन को मैं दोस्तों 2 बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना तो बढ़िया से आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। एक बार पढ़ के जल्दी फास्ट चला जाऊंगा, बताते चले जाऊंगा तो कोई आप लोगों को बेनिफिट नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए जो है सभी क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, बताना है कि मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान, ठीक है। संविधान अपने देश में अगर सबसे सर्वोच्च है तो भारत का संविधान, ठीक है ना। तो संसद, धर्म, ये सब कोई मायने नहीं रखता है संविधान के आगे। सबसे पवित्र बुक है तो संविधान, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। किसने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केसी वियर, ठीक है। केसी वियर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी वियर। किसने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो केसी वियर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। बताना है कि निम्न में से कौन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख नहीं है। बताना है किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। ऑप्शन सी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपनी बात को, अपने विचार को, ठीक है, अपने मन की बात को रख सकता है कहीं भी, उसको कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई रोक नहीं होगा। धर्म की स्वतंत्रता है, व्यक्ति कोई भी धर्म अपना मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये हमारे संविधान में दिया हुआ है। और घूमने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, ठीक है। व्यक्ति कहीं भी अपने भारत देश में कहीं भी घूम सकता है बिना कोई रोक टोक के, ठीक है। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे शानदार संविधान भारत का है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। बताना है कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार की जो है न्याय की व्यवस्था की गई है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो इसका कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि जो आप लोगों को लिख देते हैं याद रहता है, और उसको लिख देते हैं तो जल्दी आप लोगों को नहीं भूलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है। बताना है कि भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है। पहला ऑप्शन है सरकार, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है भारत के लोग, ऑप्शन डी है न्यायपालिका। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिए दोस्तों, ठीक है। और यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास सेंड करें, ठीक है, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो इसी प्रकार शानदार वीडियो और शानदार तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।